फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते हैं, लेकिन चूँकि ये मर्ज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो हुकूमत को सख्त इक़दाम पहले से करने पड़ते हैं ताकि हम उस नहज पे ना पहुँचें कि हमारे हॉस्पिटल्स की जो ऑक्यूपेंसी 100% पे चली जाए। खुदा न खास्ता अगर 100% पे चले जाएंगे तो उस वक्त सूरत हाल जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि लोगों को बिस्तर नहीं मिलते हैं। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कैपेसिटी हॉस्पिटल्स की है और यही कारकर्दगी हेल्थ डिपार्टमेंट की है, जो आप कहते हैं कि नज़र नहीं आ रहा। हेल्थ डिपार्टमेंट की ही वजह से, उनके काम की वजह से ही सूबा सिंध में इस वक्त कोविड की सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों को फराम की जा रही हैं। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूँ, एक तो हमारा जो कानून है लोकल गवर्नमेंट का, उस कानून में ये प्रोविज़न मौजूद है कि जब मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की टर्म पूरी होगी तो हुकूमत उनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स को तैनात करेगी। उसमें कहीं नहीं लिखा कि इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा, सरकारी होगा, सियासी होगा, गैर सरकारी होगा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो हुकूमत सिंध के पास ये इख्तियार तो मौजूद है कि लोकल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर्स हम तैनात कर सकते हैं और चाहे किसी को करें, हम आपको भी कर सकते हैं, कहीं चाहें तो इख्तियार हमारे पास मौजूद है। जो ना तजर्बेकारी की बात आप कर रहे हैं ये थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई। मैं भी जब पहली दफ़ा वज़ीर बना था तो ज़ाहिर है मैं पहली दफ़ा ही बना था, तो कहीं ना कहीं से किसी को आगाज़ करना होता है। मुर्तज़ा वहाब कैबिनेट का हिस्सा हैं, काफ़ी अरसे से हैं, और मैं नहीं समझता कि उसको आप ना तजर्बेकारी से जोड़ सकते हैं। बाकी अगर हमारी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उस पर कोई एतराज़ कर रहा है तो उसके एतराज़ की हमें परवाह नहीं है। हमें कोई सर्टिफिकेट और इजाज़त तो नहीं लेनी किसी से, गवर्नर साहब से, किसी से कि जी हम किसको लगाएं, किसको ना लगाएं, हम लगाएं या ना लगाएं। ये फ़ैसला सिंध हुकूमत ने करना है, हमने करना है कि किसको लगना है, किसको नहीं लगना है। बाकी पार्टी के अंदर जो बात आप कह रहे हैं, देखें पार्टी में मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात होती है और हर शख्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। ये मैं आपको बता दूं कि मुर्तज़ा वहाब के नाम पर किसी को एतराज़ नहीं है और बहस मुबाहिसा हमारी हर चीज़ पे होता है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसको आप मुखालफत से नहीं ले सकते हैं। हर शख्स अपना नुक्ता नज़र देता है और पार्टी का ये इख्तियार होता है, पार्टी लीडरशिप का ये इख्तियार होता है, चीफ मिनिस्टर का इख्तियार होता है कि वो किस मौक़िफ़ को जो है वो अपनाते हैं, किस तरह आगे चलते हैं। नाम के ऊपर जो है वो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है और अभी हुए नहीं है, जो आपने कहा हो गए, अभी हुए नहीं है। नहीं, फ़िलहाल तो देखें लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम हमारे पास है उसमें यूसीज़ के चेयरमैन्स, डीएमसीज़ के चेयरमैन्स, टाउन कमेटीज़ के चेयरमैन्स, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का मेयर, इस तरह के ओहदे हमारे पास हैं ना। तो हुकूमत इन तमाम बॉडीज़ में, काउंसिल्स में एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा सकती है। इस वक्त केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर कोई और है, डीएमसीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो हमने डीसीज़ को बनाया हुआ है और इसी तरह नीचे यूसीज़ का जो चार्ज है वो किसी और जो भी जो ऑफिसर्स हैं उनको दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट चाहेगी तो किसी को लगा देगी, लेकिन बाकायदा कोई मशावरती काउंसिल बनाने का कोई मंसूबा अभी तक ज़ेर बहस तो नहीं आया। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने जब नोटिफिकेशन निकाला है तो उन्होंने माना है। इस वक्त पूरे मुल्क में सिवाय इस्लामाबाद के किसी सूबे ने फ़ीस की कमी का नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। इस्लामाबाद में भी जो नोटिफिकेशन निकला है वो गरीबों के लिए नहीं है। वो कहते हैं 8,000 से ऊपर जिसकी फ़ीस है उसको 20% की उन्होंने रियायत दी है। इस मरतबा फ़ीस में कमी न करने की वजह ये थी, हुकूमत की जानिब से ये थी कि पिछले बरस जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन था, हर तरह का काम और कारोबार बंद था
लोगों का जो ज़रिया माश है वो मुतासिर हुआ था, इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि कोई रिलीफ दी जाए। जो उसके बाद लॉकडाउन की चीज़ें हुई वो मुकम्मल लॉकडाउन कहीं पे भी नहीं हुआ है। कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई, जो काम करने का वक्त है उसको कम किया गया, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर लोगों का कारोबार बंद नहीं हुआ था। पिछली बरस जब ये फ़ीसों की रियायती स्कूल बंद हुए तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे थे जो अपना जो उनका ख़र्चा होता है उसको पूरा नहीं कर सके और बंद हो गए। तो हुकूमतों को ये भी देखना होता है कि जो स्कूल्स हैं वो सरवाइव भी करें। अगर एक मरतबा स्कूल बंद हो जाते हैं तो दोबारा इन स्कूलों को रीओपन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो नहीं हो सकता। और खुदा ना खास्ता अगर ये स्कूल नहीं खुले तब भी इस सूबे के बच्चों का ही नुकसान होगा, जो शायद उनको देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। सरकारी स्कूलों के हवाले से आप ये काम कर लेते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। कौन सा? सरकारी स्कूल जो है दोबारा खुलें, उसमें तालीमी निज़ाम बेहतर हो। वो भी हो रहा है भाई। 50,000